आपके भी मन में ये सवाल आया होगा कि भविष्य का भारत कैसा होगा। तो यही जानने के लिए हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू द वेकअप चैनल। भविष्य में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले ज़रा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। भविष्य में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं भविष्य में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना से भी ज़्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म से हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेट करने का ऐलान कर दिया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर के आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल ही जाएगा। कैशलेस इंडिया। भविष्य में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसी सभी सर्विस को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में और कई डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतें। बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएंगी। कम ज़मीन ज़्यादा संख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। फर्नीचर्स फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कहीं पर भी मोड़ कर रखा जा सकेगा। कुकिंग में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैकेट फूड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर जाकर तलना, भुनना या सिर्फ गर्म करना होगा। इंडियन डिफेंस पावर। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर भी काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी। भारत का स्वदेशी विमान तेजस। भारत और मलेशिया के बीच संभावित तेजस विमान सौदा ये बताता है कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम। भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा काम करना होगा। अब स्कूलों में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वैकेशन में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगी। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की एंट्री होगी। स्पेस। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जाने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस पर वर्क कर रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि भविष्य तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं हर देश का एक मूल मंत्र होगा, टाइम इज़ मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होगी और आज से कहीं ज़्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हो चुकी है, लेकिन भविष्य तक भारत में 8GB आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज़्यादा वर्चुअल लाइफ जिएंगे। हाल में ही भारत में 5G कॉल और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने भी 5G का ट्रायल कर लिया है। जल्द ही टेलीकॉम कंपनियां 5G रोल आउट कर देंगी, यानी हमें इस साल के अंत तक देश में 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके सभी यूजर्स तक पहुंचने में
अभी वक्त लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।